ओके, आज का हमारा क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अगर कह लो ना हमारे कोर्स का, तो आज का क्लास है। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर, क्योंकि मार्केट पावर की बेस पे ही आगे चलती है। ओके, ये पावर क्या होता है, पावर कैंडल्स की पावर हम अभी पढ़ते हैं। देखिए, एक कैंडल है, जैसे मैंने पहले भी ये क्लास ली हुई है, अभी इसको हम डीपली पढ़ते हैं। ये हमारी कैंडल है, अपर साइड लोअर साइड सेम, अगर दोनों साइड पे वीक है। ओके, तो ये होती है हमारी एक पावर कैंडल, स्टेबल कैंडल होती है ये, इसी को पावर कैंडल का नाम दिया हुआ है। ओके, ये होती है हमारी स्टेबल कैंडल। स्टेबल मतलब कि अगर ये बायर्स की है या सेलर्स की, इसमें स्टेबिलिटी है। ओके, ये साइड पे ये जाएगी, मार्केट को अपनी साइड पे ले जाने की ताकत रखती है। ओके, ठीक है। ज़्यादा चार्ट पे फोकस ना करना इधर, अगर आप लोगों का फोकस यहाँ पे हुआ तो ये आप जो सिखाऊंगा उसे नहीं जाएगा। ओके, आपके माइंड में नहीं जाएगा। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है कि ये कैंडल है एक ना, मान लीजिए कलर कोई भी है, रेड है ग्रीन है, ये हमारी एक पावर कैंडल है। ओके, और अगर ये कैंडल स्टेबल कैंडल है, ओके, स्टेबल या पावर बोल दो, अगर ये दो कैंडल्स आ जाए ना तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। ये हमारी स्टेबिलिटी हो जाती है, और मैक्सिमम चांसेस है कि आगे ये कन्फर्म रिफ्लेक्ट होगी ये पावर। ओके, तो अगर एक कैंडल होगी वो अच्छी पावर है, पर अगर दो हो जाएंगी तो ये पावर प्लस ये पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पावर डबल हो जाएगी। इसी तरह तीन होंगी तो तीन कैंडल में हमारी और अच्छी पावर हो जाएगी। ओके, पावर हमारी मजीद बढ़ती जाएगी। ओके, तो पावर कैंडल क्लियर हो गया आपका कि पावर वाली कैंडल या स्टेबल कैंडल हमारी कौन सी होती है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग पावर कौन सी होती है। जैसे स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि सेम ऐसी, अगर एक से ज़्यादा कैंडल होंगी तो वो ज़्यादा पावर होगी। ओके, तो अभी आप लोगों ने मार्केट में ऐसे कैंडल्स फाइंड आउट करनी है। ओके, पावर कैंडल्स कौन सी हैं जो नॉर्मल मार्केट से बड़ी होगी। देखिए, ये ऐसी कैंडल यहाँ पे एवरेज कहीं भी और नहीं है, इस कैंडल में इसके अंदर ही पावर एग्जॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ये पावर उस तरह हमें शो नहीं होती, ये इतनी बड़ी कैंडल। हाँ, एक और बता देता हूँ, देखिए छोटी कैंडल में पावर कंटिन्यू करने की ताकत होती है। ओके, अगर ऐसी कैंडल आती है ना, मान लीजिए ये देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा माइंड खोल के। ये हमारी मान लीजिए पावर कैंडल है, ठीक है, अपर लोअर दोनों साइड से वीक है। ओके, अब यहाँ पे एक ये भी आता है कि अब देखिए इस कैंडल में, इस कैंडल में अगर ये दो स्टेबल कैंडल है, बीच में स्टेबल कैंडल नहीं भी है, अगर ऐसी है अपर वीक है लोअर वीक है, एक साइड नहीं भी है ना, तो ये पूरे एरिया को हम एक पावर का एरिया बोलते हैं। यहाँ पे एक अच्छी पावर है और ये पावर आगे हमें रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे एग्जॉस्टेड कैंडल आएगी, उसके बाद कन्फर्म हमने अब साइड का ट्रेड ले लेना है। ऐसे सिनेरियो में हम कोई भी और कंफर्मेशन ना भी लें, हमारा कंफर्म मिल जाता है। ओके, ऐसे सिनेरियो पे ये जो कैंडल है ना, इसे रोस्टेड कैंडल बोलते हैं। इसकी आपको मैंने एक क्लास ली हुई है, डिटेल में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको और समझ आएगा, बट इस सिनेरियो में हमारा परफेक्ट ट्रेड रहता है अपसाइड के लिए। ओके, अब इसमें दो सिनेरियो आते हैं, एक तो पावर इंक्रीमेंट का आता है, एक पावर डिक्रीमेंट का। देखिए, अब मान लीजिए कि एक कैंडल है ऐसी है, ये अब नेक्स्ट कैंडल से थोड़ी सी बड़ी हुई है। ओके, ये और एक उसके बाद जो कैंडल आती है उससे भी बड़ी होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर इंक्रीमेंट। इसके बाद अगर यहाँ पे एग्जॉस्टेड कैंडल आती है, ठीक है, तो उसके बाद कंफर्म हमारे मोर देन 95% ऑफ द चांसेस यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। हमने ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना होता है। ओके, रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगी, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि छोटी कैंडल जो है ना, उसमें पावर कंटिन्यू की ताकत होती है। अब अगर मान लीजिए कि ये अब यहाँ से ऐसे पावर है और यहाँ पे ऐसी ग्रीन कैंडल आ जाती है, इतने साइज़ की, ये छोटे साइज़ की कैंडल। ओके, ये भी हमारी कंटिन्यूएशन कैंडल होगी। नेक्स्ट कन्फर्म कन्फर्म मैक्सिमम ऑफ द टाइम यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके, और अगर ये कैंडल ओपन होते ही यहाँ से ना, हमारा ऐसे कुछ ओपनिंग इसकी होती है ना, यहाँ पे ऐसे कैंडल है कि ओपन होकर नीचे आई, ये कैंडल के नीचे से इसकी ओपनिंग से भी लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। जैसे ही ओपन होते ही नीचे आती है ना मार्केट, मान लीजिए ये कैंडल ओपन हुई नीचे, यहाँ से एकदम से मार्केट ऊपर, यहाँ पे आपने ट्रेड प्लेस कर लेना, कन्फर्म हमारा आप साइड का ट्रेड आएगा। अगर ओपन होते ही नीचे की तरफ आती है तो ये आपको एक रेसी 95% तक देती है। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैंने इस पर बहुत ट्रेड किया है और ये कभी भी आपको लॉस नहीं देता। बहुत रेयर केसेस है। हाँ, गैप्स के सिनेरियो में आपने ट्रेड अवॉइड करना है, चाहे यहाँ पे हो चाहे कहीं भी हो। अगर गैप होता है तो गैप में अपोजिट पार्टी की पावर को एग्जॉस्ट किया जाता है। ओके, गैप के सिनेरियो में अभी आप लोगों ने अभी की सिचुएशन के लिए आपने कभी ट्रेड नहीं लेना। ओके, अवॉइड करना है। ओके, तो पावर इंक्रीमेंट आपको मैंने बता दिया था, यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रा कर देता हूँ। ये और ये बड़ी कैंडल, एक सारी कैंडल एक दूसरे से बड़ी जा रही हैं, इसमें हमारा पावर इंक्रीमेंट होता है। पावर डिक्रीमेंट क्या होता है, ये देखिए, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं पावर डिक्रीमेंट। बड़ी कैंडल से छोटी की तरफ आना। ओके, कैंडल में पावर हो। ओके, और मैक्सिमम तीन तक हम लोग ट्रेड करते हैं, तीन के बाद हम लोगों ने ट्रेड नहीं लेना। ओके, तीन से ज़्यादा हम लोगों ने ट्रेड नहीं लेना। तीन
तो सीधा सीधा नहीं जाएगी, वो उसको रेस्ट मस्ट चाहिए, रेस्ट लेगी फिर ऊपर जाएगी, रेस्ट लेगी ऊपर जाएगी। तो मैक्सिमम ज़्यादातर मार्केट 3 तक ही रेस्ट लेती है। ओके, जैसे 3 3 3 यहाँ पे नॉर्मल हो गया सिनेरियो, ये भी अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ओके, यहाँ पे हमारा वो कंसेप्ट होता है, ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट यूज़ होता है, यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप लोगों ने ये होता है हमारा पावर डिक्रीमेंट। ये देखिए अभी जो आप लोगों को मैंने बताया बड़ी कैंडल प्रेशर था, इसमें प्रेशर भी एज अ पावर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ओके, ये पावर डिक्रीमेंट हुई, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से स्टेबल कैंडल आ गई। ओके, ये स्टेबल कैंडल आ गई, ये स्टेबल कैंडल आ गई, ये एग्जॉस्ट हो गई यहाँ पे सेलर्स। ओके, तो आप लोग गौर से देखो स्टेबल कैंडल को, ये अपने माइंड में फीड कर लो। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, स्टेबल कैंडल को हम लोग कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इसमें अच्छी बाइंग होती है या अच्छी सेलिंग होती है, ये मार्केट को कंटिन्यू करने की ताकत रखती है। इसको हमने कभी भी रिवर्सल के लिए नहीं जाना। ओके, अगर स्टेबल कैंडल ऐसी सिनेरियो में बीच में अगर आती है, इधर उधर मतलब देखिए यहाँ पे ऐसी सेलर्स की पावर है, बीच में अगर ये आती है अब नॉर्मल साइज लेके, ठीक है, मार्केट में ऐसा साइज की यहाँ से अगर आप काउंट करो ना, तो पिछले आधे घंटे से ऐसी कैंडल कोई नहीं आई। तो इस सिनेरियो में यही कैंडल इसी के अंदर बायर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस सिनेरियो के लिहाज से ये कैंडल का साइज बहुत बड़ा है। ओके, और ये इसी के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये कैंडल एज एग्जॉस्टिव कैंडल भी हम यूज़ करते हैं ऐसे सिनेरियो के हिसाब से। ओके, और अगर परफेक्ट एग्जॉस्टिव कैंडल आप लोगों को चाहिए, ये वाली कैंडल है, ये एग्जॉस्टिव हमारी बाइंग के लिए जाना है, ये परफेक्ट एग्जॉस्टिव की कैंडल है हमारी। ठीक है, फिर अगर ये मान लीजिए ये कैंडल है और ये कैंडल है, इस टाइम पे मैंने आपको उधर भी दिया है, बट ये कैंडल है, इसमें ये देखो नीचे से इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है ना, ये यहाँ पे कौन जोर लगा रहा है, बायर जोर लगा रहा है, मीन्स के बायर्स यहाँ पे आना चाहते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रेशर है सेम पावर की तरह ये प्रेशर भी हमें आगे रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देगा। ओके, इसको भी अगर हमारे साथ पावर की कैंडल्स आ रही है ना, तो अगर बीच में ये भी आती है तो हम भी इसको एक अच्छी कैंडल कंसिडर करेंगे। ओके, अगर आपके पास सिनेरियो बनता है, ये इधर हमारी कैंडल्स आ रही हैं, मान लीजिए कि ऐसे, तो यहाँ पे भी ऐसे है, तो ये सारा हमारा ये जो एरिया, ये हमारा एक पावर का एरिया, हमें अगर यहाँ पे एग्जॉशन है तो उसके बाद हम अप साइड के लिए दोबारा ट्रेड लेंगे। और इन ट्रेड में आपको बिल्ला डरे डरना ही नहीं, यहाँ पे ऐसे ट्रेड है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ना, ऐसे अच्छी पावर है। और यहाँ पे उसके बाद अगर एग्जॉस्टिव कैंडल आती है, उसके बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, ये हमारा आपका एक परफेक्ट सोर्स होगा। ओके, एक ये वाला कॉन्सेप्ट, और अगर यहाँ पे इसके एग्जॉशन के बाद एक छोटी कैंडल आती है ऐसी पावर की, तो मीन की पावर अभी सारी यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे कुछ यूज़ हुई है, अभी कुछ और आगे यूज़ होगी। ओके, मार्केट पे एक और यहाँ पे बाइंग की कैंडल बनाएगी। ठीक है, ओके, तो अगर पावर कुछ यूँ चल रही है, देखिए ये मान लीजिए हमारे पीछे पावर है, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल दिखाई देती है, ऐसी। ओके, इस सिनेरियो में आपने डायरेक्ट कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं लेना, आपको पता है, जैसे मैंने दिखाया हुआ, आपको सिखाया हुआ है अपने सेकंड क्लास में भी, यहाँ पे काफ़ी जोर लगा है, मार्केट एकदम से यहीं से ऊपर आ भी सकती है, पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, बट आप लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, आपने एक और कैंडल का वेट करना है, वो जो आए जिसके विक अगर यहाँ तक कैंडल आती है, ये आई यहाँ पे, इसको फिल करी, यहाँ से हमारी बाइंड की एंट्री हुई है, इधर तक आती है, यहाँ से आपने बिला डर यहाँ से आप साइड का ट्रेड ले लेना है, बेफिक्र हो गया आपने ट्रेड ले लेना है। ओके, और पावर जब इंक्रीमेंट होती है ना, पावर इंक्रीमेंट छोटे बड़ा और उससे बड़ी कैंडल आ जाती है, ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप होता है रिफ्लेक्शन के लिए। ओके, यहाँ से मार्केट कन्फर्म फ़ौरन एग्जॉशन के बाद फ़ौरन रिवर्स दे देती है। हम अगर यहाँ पे स्टेबल कैंडल भी अगर एक बनती है ना, 5 सेकंड देके उसके बाद भी हम ट्रेड आपको साइड का कर सकते हैं। ओके, तो पावर इंक्रीमेंट में ना मान लीजिए कि 95% तक पावर होती है कि वो मार्केट को अपनी तरफ लेके जाए, और पावर डिक्रीमेंट में आप 80% कह लीजिए, तो 80% उसमें भी ऐसा होता है कि वो भी मार्केट को अप साइड के लिए लेके जाए, पर हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप रहता है पावर इंक्रीमेंट का। ओके, अब हम लोगों ने विक की ट्रेड कैसे करनी है, देखिए ये हमारी आ गई पावर। ठीक है, अच्छी पावर है पीछे, ये ऐसे हो गई, ये दो कैंडल में भी स्टेबिलिटी आई अगर है। ओके, अगर ऐसे मार्केट एक तरफ नहीं मूव कर रही, ऐसे देखिए एक साइड पे अभी नहीं जा रही है, तो ऐसे अगर कैंडल आती है, स्टेबिलिटी हो या पावर इंक्रीमेंट हो, ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोगों को मतलब यहाँ पे सेलर्स आते दिखाई देते हैं ना, आपने 5 सेकंड खोलना है, जहाँ पे भी आपको 5 सेकंड की एंट्री मिली ना, वहाँ से फ़ौरन आपने अप साइड का 5 सेकंड में कंफर्मेशन मिल गई, बाहर एंटर हो गए, आपने वहीं पे रिवर्सल का ट्रेड दे देना। ये कैंडल मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये फुल कैंडल नहीं बनती। ओके, क्योंकि ये जो पीछे हमारी ये वाली पावर है, ये पावर हमें आगे इस कैंडल में भी दिखाई देगी, और वो इस कैंडल को ऐसा धक्का लगाएगी कि रिजेक्शन दे के ये कैंडल क्लोज करेगी। हमने 5 सेकंड में देखिए इस एरिया में हमने 5 सेकंड कंफर्मेशन के साथ रिजेक्शन पे ट्रेड ले लेनी है, इसी को हम बोलते हैं रिजेक्शन ट्रेडिंग। ओके, तो इतना क्लियर है कि रिजेक्शन में आपने कैसे ट्रेड लेनी है। अब देखिए यहाँ पे अच्छी पावर थी, पावर ये आगे ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी थी, ये कैंडल आई, हमने यहाँ पे अगर 5 सेकंड में एंट्री मिली, हमने पूरा रिवर्सल का ट्रेड ले लेना है। ये देखो ये पावर अच्छी थी, जैसे यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, नीचे नीचे की तरफ कैंडल आ रही है, आप लोगों ने 5 सेकंड खोलना है, उसमें देखना है हमें बाइंग की एंट्री कहाँ पे देखी, फौरन अप साइड का ट्रेड ले लेना है। तो इसमें तो हमारा ये वाला एमी एरिया से भी ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, बेफिक्र होकर, क्योंकि हमें पता है पीछे पावर स्ट्रॉन्ग है, ये हमारा रिजेक्शन का एरिया, यहाँ पे बाइंग जब भी इसके नीचे कैंडल आएगी, ये पावर भी हमें उसमें दिखाई देगी, तो हमने इस लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड लेना है, हमारा कंफर्म विन होने वाला है। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं
हमें कहाँ पे अच्छी पावर दिखाई दे रही है, ये लीजिए देखो अच्छी साइज़ की ऑलमोस्ट सेम कैंडल्स हैं। जैसे ही आई ये देखो इसमें रिजेक्शन आई है ना, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है और ये ट्रेड हमें मिलते हैं। और हम कहीं पे देखते हैं हमें कहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलता है, पावर यहाँ पे हमें अच्छी दिखाई देगी, मैं वहाँ पे ट्रेड आप लोगों को बताता रहूँगा। ये देखिए पावर इंक्रीमेंट हुई यहाँ से, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, इस कैंडल पे हमने 5 सेकंड देके ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हुई, यहाँ पे इग्नोर मार दो, उस तरह का यहाँ पे ये लॉस हो गया, यहाँ पे पावर भी नहीं पीछे छोड़ा, तो मैंने देखा ही नहीं और नहीं किया, लीव करो इसको। और यहाँ पे आप देखो जहाँ पे पावर इंक्रीज हो रही है, हाँ कहाँ पे कंसेप्ट देखो मुझे कहीं दिखाई दे, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। हर टाइम रिजेक्शन पे हम लोगों ने ऐसे ट्रेड करते हैं, ओके पावर की जो रिजेक्शन होती है, ये तो मार्केट ऐसे देखो जिग ऐसे ही चल रही है, अच्छी पावर दिखाई नहीं दे रही मुझे। और यहाँ पे मुझे देखा था, ओके यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ, चलो यहाँ पे थोड़ा और कंसेप्ट भी आ जाता है, कहीं भी मुझे पावर इंक्रीमेंट दिखाई दिया, मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ पे हमें कैसे श्योर मिलता है ट्रेड, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे ये पावर इंक्रीमेंट हुआ, ये देखो इन 3 कैंडल में पावर इंक्रीज, कैंडल का साइज भी ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हुआ, देखो इसमें हम रिजेक्शन पे यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, हमारा शॉर्ट दिन रहने वाला। ओके तो आप लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट ढूंढना है, आपको कन्फर्म इन देंगे, ओके जिसका एक फिल्टर लगेगा 5 सेकंड का, वो जब 5 सेकंड सीखेंगे वो आपको और कन्फर्म हो जाएगा, बट आप अभी के लिए यही सीखो, इसी में आपको एक रेसी परफेक्ट मिलेगी, 5 सेकंड सिर्फ एक कन्फर्मेशन, ओके वो आपको सिर्फ लॉस से बचाती है, ज़्यादा आपने फोकस इधर ही करना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा, आप लोग जो मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि मैं रिजेक्शन पे ट्रेड ले रहा होता हूँ, कैसे ले रहा होता हूँ, जो सिग्नल मैं आपको देता हूँ रिजेक्शन पे या जैसे भी, तो अब वो सारे विन रहते हैं, कभी भी आपने नहीं देखा होगा लॉस कैसे हुआ है, मिडलिंग मैंने कैसे किया, मिडलिंग में कैसे करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ। मिडलिंग में अक्सर ऐसे ट्रेड होते हैं ना कि जब देखते हैं हम अपोजिट पार्टी एक दोस्त है, तो फ्रंट पार्टी के लिए आपको मिडलिंग आप करो, आपको कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोशन का हमें अभी नहीं पता, मान लीजिए ये आ गई हमारी अच्छी पावर, ठीक है, जैसे भी अच्छी पावर है उसके बाद ये हमारी सेलिंग की कैंडल आ गई, अब ये एग्जॉस्टेड हो गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे बाहर आ गए, बाहर एंटर हो गए। अब मुझे पता है कि यहाँ पे अब क्या सीन है कि पीछे बाइंग की अच्छी पावर है, सेलर्स खत्म हो गए यहाँ पे, जब तक सेलर का एरिया या कुछ उस तरह नहीं आएगा, सेलर को वहाँ से अपनी एंट्री होने के कुछ भी उनके पास नहीं होगा, वो एंटर करेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि कैंडल ये मार्केट सेलर एटलीस्ट अगर वो एंटर भी किया ना, तो ये उनका रेजिस्टेंस है, उन्हें अगर कहीं से लिक्विडिटी मिलती भी है ना, तो वो यहाँ से मिलेगी उनको, तो यहाँ पे भी बीच में मैं ट्रेड ले लेता हूँ, कैंडल मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये इधर क्लोज करती है, इसको भी ब्रेक कर देती है, ओके तो मिडलिंग के ट्रेड ऐसे करते हैं। आप लोगों को के लिए मैं रिपीट करूँ, पीछे अच्छी पावर है, सेलर्स एग्जॉस्ट हमें पता है, सेलर्स क्या हो गए खत्म हो गए, बाइंग आई है स्टेबिलिटी के साथ, ये वाली पावर पीछे वाली पावर प्लस ये वाली पावर दोनों ऐड होगी ना, पावर हमारी क्या होगी, डबल होगी, तो ये हमारा यहाँ पे बेशक मीटर में भी ट्रेड हो आपका कभी भी लॉस नहीं होने वाला। ओके तो एक हमारा सिनेरियो आता है पावर का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कब होती है, ठीक है अब देखते चाहिए। मान लीजिए अब यहाँ से हमें अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है, ओके ये अच्छी पावर में है, ओके ये कैंडल सब में पावर है, ठीक है स्टेबिलिटी के साथ अच्छी पावर के साथ मार्केट में एंट्री हुई है। अब उसके बाद सीन नहीं होता है कि अब यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आ जाती है, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, हमें पता है स्टेबिलिटी कैंडल को हम रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेबल कैंडल आ जाती है, फिर स्टेबल कैंडल आ जाती है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा कि अक्सर आप लोग कहोगे यार यहाँ पे पावर थी तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हमें क्यों नहीं दिखाई दी, किधर गायब हो गया पावर, यहाँ पे जैसे देखिए ये हो रहा है तो ये हो रहा है, ओके तो इसका ये होता है कि अगर आपको लेफ्ट साइड पे मोमेंटम है ना, तो वो आपको राइट साइड पे भी मोमेंटम दिखाई देगा, ओके जैसे ही मार्केट लेफ्ट साइड पे चल रही होती है वैसे ही मार्केट राइट साइड पे चलती है, ओके तो इस सिनेरियो में पावर और ये पावर दोनों साइड पे अच्छी पावर हो जाती है, तो सेम सेम ये एक तरह की कैंडल बनना शुरू हो जाती हैं, हर पावर अपनी तरफ मतलब अपनी कैंडल को कंटिन्यू करती हुई ले जाती है, ओके फिर जब यहाँ पे बाहर जाते हैं तो फिर होपफुली एस मैक्सिमम यही होता है कि यहाँ से फिर से बाहर वो अच्छी स्टेबिलिटी के साथ एंटर होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप कोशिश किया करेंगे ट्रेड अवॉइड ही किया करें। अब अक्सर यूँ होता है कि कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपकी एक रेड कैंडल है, इसके बाद यहाँ से हमारी कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल आ गई, ओके स्टेबिलिटी के साथ, फिर हमारी यहाँ पे आ गई रेड कैंडल, ये आपको बहुत बहुत दफ़ा आपको दिखाई देगा ऐसा सीन, फिर उसके बाद आगे ग्रीन। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे दोनों पावर्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, इक्वल पावर्स हो गई हैं, यहाँ पे दोनों पार्टीज की पावर सेम हो गई हैं, ओके तो फिर हमें जब दोनों पार्टी सेम पावर में भी तो हमें वहाँ पे लेफ्ट वो दिखाई देता है अपना रेड ग्रीन पैटर्न ऐसे ही बनता है, ये दो कैंडल में भी कभी हमें दिखाई देता है, देखो सेम दो में भी, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम एक कैंडल में भी आपको दिखाई देता है रेड ग्रीन, या यूँ भी हो सकता है, या फिर ये पैटर्न आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है, ये आ गई है, उसके बाद यहाँ पे भी स्टेबल कैंडल आ गई, ये स्टेबल कैंडल है, ओके अब मैं विक्स नहीं ड्रा करा, ओके तो ये आपको एक साइड पे भी गिरता दिखाई दे सकता है, अप साइड पे भी डाउन साइड पे भी, ओके तो अगर दोनों पावर सेम होगी तो आपने वहाँ पे पहले माइंड में रखना है, तीन चार चार कैंडल आपने देखनी है, अगर आपको दोनों इक्वल पावर दिखती है, पांचवी कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है, छठी कैंडल मैक्सिमम ऑफ द टाइम अभी के लिए अभी 6 कैंडल यहाँ पे ट्रैप करके उसके बाद रिवर्सल देती है, ओके तो 6 में भी हम ट्रेड लेंगे, पर वो हम 5 सेकंड जब देखेंगे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, पर अभी के लिए आपको होना चाहिए कि अगर दोनों पावर सेम है ना, तो वो यहाँ पे रेड ग्रीन बनाएंगे और आपने 4 कैंडल का वेट करना है, पांचवी कैंडल पे आप लोगों ने ट्रेड ठोक देना है, ओके तो ट्रेड लेने के लिए ना आप लोगों ने मतलब एरिया को माइंड में रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से अगर ऐसे यूँ जा रही है ना अप साइड के लिए, तो समटाइम्स आपको 5 सेकंड तो आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा, ये तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे दोबारा से एक कैंडल आ जाती है ऐसे कुछ करके,
ठीक है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकती है और मैक्सिमम ऑफ द टाइम तो हो जाएगी क्योंकि पावर हमारे पीछे स्ट्रॉन्ग है। पर अगर नहीं भी होती ना तो यहाँ पे अगर ये ऐसे एग्जॉस्टेड कैंडल मतलब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये हमारा आ गया जोन, ये हमारी यहाँ से अच्छी बाइंग की कैंडल आ गई बार बार, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये आ गई सेलर की कैंडल। अब यहाँ पे रिवर्सल आता है कभी कभी, यहाँ पे बहुत रेयर चांस केसेस में आपको नहीं भी आएगा। ओके, बेशक ये अगर पावर यहाँ पे एग्जॉस्टेड है या पावर कैंडल है कुछ भी है, सम टाइम नहीं आता। अगर ये मान लीजिए पावर कैंडल आ गई उसके बाद यहाँ पे हमें एग्जॉस्टेड कैंडल मिल गई, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स नहीं देती, यहाँ पे यहाँ तक वो आती है अपना मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मार्केट मार्केट को मैंने आप लोगों को क्या समझा, मार्केट लिक्विडिटी की बेस पे ही मूवमेंट करती है, उसको नेक्स्ट टारगेट तक जाना ही पड़ता है, क्योंकि बीच में रहेगी तो अब इन एरिया में अगर मार्केट ऐसे घूम रही है ना तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर ट्रेड ही नहीं करते, कहते हैं यार हमें क्या मिला यहाँ से, हम मतलब श्योरिटी उनको नहीं होती। पर अगर वो ऐसे एरियाज में ट्रेड करेगी तो वहाँ पे उनको पता होगा कि यार यहाँ पे हमारा एक बाइंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, मार्केट यहाँ से किसी ना किसी तरह आपसे पैसा निकाल ही लेगी। देखो यहाँ पे पैसा निकाल लेती है वो। ओके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से आपको फेक पावर दिखाई देगी। ओके, सिर्फ वो जो पावर होती है ना, आप लोग अक्सर देखोगे कि एग्जॉशन होगी, यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए था, रिवर्सल क्यों नहीं आया। और ये देखो, मान लीजिए ये देखो ये मार्केट का पावर, यहाँ पे तो चलो लेफ्ट मोमेंटम था, हमें मोमेंटम दिखाई दिया, बट यहाँ पे पावर थी, यहाँ पे हमें रिवर्सल दिखाई देना चाहिए था, क्यों नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे मार्केट का अभी का टारगेट नीचे के लिए था। ओके, अभी मार्केट ने नीचे आना था यहाँ पे, तो मार्केट एटलीस्ट अपने इस एरिया तक आई है, और यहाँ पे हमारा कोई जोन बन रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ से ये बाउंस बैक पकड़ो, ये बाउंस बैक पकड़ो, ये देखो मार्केट अपना ये एरिया कंप्लीट करने के लिए नीचे आई है, और यहाँ पे काइंड ऑफ एम भी बन रहा था। तो सम टाइम मार्केट आपको यहाँ पे रिवर्सल नहीं देती, क्यों, क्योंकि वो अपना सेंटीमेंट कंप्लीट करने के लिए जाती है, बट बहुत रेयर रेयर केसेस में। ओके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम यहाँ पे आप 5 सेकंड देखोगे, ट्रेड ठोक दो, आपको पिक लेने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको एसेट मिला, यहाँ पे आप इसको खोलो, यहाँ पे इधर 5 सेकंड खोलो, अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है सीधा आपका ट्रेड ले लो। 5 सेकंड आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा। बट ये यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट पे मोमेंटम है तो राइट पे मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करना ही करना है। ओके, ये चीज़ें अपने ध्यान में रखिएगा। और ये कैंडल भी मैंने आपको सिखाई हुई है, यहाँ पर रिवर्सल क्यों नहीं थी। आप लोगों को पावर का क्लियर हुआ होगा। हम ट्रेड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अपना एरिया देखना है, मार्केट किस साइड पे मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट हमने देखना है कि कैंडल्स की पावर क्या है, कैंडल किस पावर के साथ जा रही है। ओके, मुश्किल किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। देखिए अगर यहाँ पे पावर है अच्छी, यहाँ पे मार्केट अगर ऐसे रोशन दिखाई देती थी कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है, यहाँ पे। ओके, अब ट्रेड लेने का जो मेन असल परफेक्ट, अगर आपको ट्रेड लेना है, आपने देखना पीछे पावर है, हाँ जी पावर है, फर्स्ट कंफर्मेशन अच्छी पावर है, सेकंड क्या हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल गई, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन हमें मिल गई। थर्ड आपको क्या करना है, 5 सेकंड खोलना